हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करेंगे कि अप्रैल 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक्चुअली में कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, ओल्ड वाला या न्यू वाला। इस जानकारी के लिए, इस इंफॉर्मेशन को और करेक्ट करने के लिए मैं पिछले एक महीने से लगातार नोएडा हेडक्वार्टर से कनेक्ट हूं और मैंने कई जगह से क्रॉस चेक भी करवाया है। उसके बाद जब मुझे कोई खास आउटपुट नहीं मिला, यानी कि ओवरऑल हेडक्वार्टर से भी मुझे सेटिस्फैक्शन वाली जानकारी नहीं मिली, तब मैंने जाकर कुछ रिसर्च किया जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि किसी विद्यार्थी को अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि उसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो ओल्ड वाला होगा या न्यू वाला होगा या दोनों होगा या कैसे होगा। और ये वीडियो मैं चाहता तो कब का दे देता, लेकिन मिसगाइड करना मेरा काम नहीं है। मैं जो भी जानकारी दूंगा अपने बिहाफ पे रिसर्च करके पक्का करके ही दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर लें। और अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है एग्जाम की तैयारी को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप में विजिट कीजिए। हमने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज ऐप में दे रखा है जो कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर करेगा। और हमने फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी दिया है। देखिए, आप विद्यार्थी लोग हैं, आप एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले तैयारी कैसे करेंगे, क्या कुछ रहेगा, उसके लिए हम आपको पहले लेके चलते हैं एनआईएस के एक नोटिफिकेशन जो कि जनवरी में आया था। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 11 जनवरी को आया था। इस नोटिफिकेशन को मैंने उस समय पढ़ा था, लेकिन क्योंकि क्लैरिफाई अच्छे से हो नहीं पाया और मेरे मन में कुछ सवाल थे, जो सवाल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पहले हम जान लेते हैं ये नोटिफिकेशन था क्या, एक्चुअली में इसमें क्या सिस्टम इसमें था। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि द एनआईएस हैज रिवाइज्ड द सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24, यानी 2023-24 अप्रैल से माना जाएगा, यानी वहां से ये रिवाइज किया गया है, यानी फॉलो होगा। इसमें इन्होंने कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए थे जो कि टोटल 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है हिंदी, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है बिजनेस स्टडीज, चौथा है साइकोलॉजी और पांचवा सब्जेक्ट है पेंटिंग, जिसके कोड दे रखा है 301, 316, 319, 328 एंड 332। अब इन 5 सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, इनकी बुक को बदल दिया गया है। पुराना जो कंटेंट था नया कंटेंट है, कुछ कुछ मिल रहा है ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, मतलब 50-60% तो मिल ही रहा है, बट कम से कम 30-40% कंटेंट को चेंज कर दिया गया, पूरा बुक बदल गया। एनआईएस में केवल यही 5 सब्जेक्ट है जिनके बुक को बदला गया है, बाकी सारा सेम है। क्लास 10th में कोई चेंज नहीं है, क्लास 12th में केवल ये 5 सब्जेक्ट हटा दिया जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपके वही हैं जैसे हैं। हाँ, उनके चैप्टर्स में रीअरेंजमेंट थोड़ा किया गया है, हम वो सारी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर बेसिकली कोटेशन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इनका क्या हिसाब किताब है, समझिएगा इसको। ये कह रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशंस, क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर एडमिशंस। अब बताइए प्रीवियस एडमिशन किनका किनका हुआ है, तो देखिए सितंबर लास्ट था जिसमें हमने अप्रैल वाले का अप्रैल 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, याद है आप लोग को। इसके बाद तो हुआ ही नहीं, उसके बाद कौन सा हुआ, अक्टूबर वाले का हुआ। तो लिखा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशंस 2 सेट्स ऑफ, क्या बोल रहा है, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स। एक होगा आपका ओल्ड सिलेबस पे और दूसरा आपका होगा न्यू सिलेबस पे, आर मेड अवेलेबल फॉर 2 एग्जामिनेशंस। कौन कौन से 2 एग्जामिनेशन है, तो भाई पहला एग्जामिनेशन ये है, ये पहला है अप्रैल वाला और दूसरा है अक्टूबर वाला। अब यहां पर सवाल क्या खड़ा होता है, यहां कंफ्यूजन क्या है, यहां कंफ्यूजन बेसिकली ये है कि ये कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशंस ऑफ,
जो भी प्रीवियस ईयर एडमिशन्स हुए विद्यार्थी हैं, तो एग्जाम में 2 सेट क्वेश्चन पेपर होंगे। एक सेट होगा ओल्ड वाला, एक सेट होगा न्यू वाला, ठीक है। और ये अप्रैल के लिए भी ऐसा होगा, अप्रैल में भी मिलेगा और अक्टूबर में मिलेगा। बट यहां पर मुझे कुछ चीजें अटपटी लगी। मुझे अटपटी ये चीज लगी कि एक बात बताइए, लेट बी सपोज मान लेते हैं हिंदी एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी का बुक लेते हैं। अब हिंदी की जो बुक है ना वो बदल चुकी है, मतलब 50-60% मैच करेगा, 30-40% बदल चुका है। अगर मैं अक्टूबर का विद्यार्थी हूं, यानी मान लो मैंने अक्टूबर 2023 में एग्जाम दिया है, बट मैं हिंदी में फेल हो गया और मैं अभी अप्रैल में फिर से एग्जाम दे रहा हूं, तो सीधा सीधी मेरे ऊपर सवाल आता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं नई वाली बुक पढूं जो हिंदी की आई है, या फिर मैं वही पुरानी वाली हिंदी की बुक पढूं? मेरे लिए कौन सा होगा? क्योंकि यहां तो ये कंफ्यूज कर दे रहे हैं, है ना, कंफ्यूज कर दे रहे हैं। अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं कि अक्टूबर में यही रहेगा कि भाई 2-2 क्वेश्चंस, जो 2 सेट्स होंगे क्वेश्चन पेपर का, वो अवेलेबल होगा। हम मान भी लेते हैं इस बात को, जी मान लेते हैं कि वहां पर हमें चॉइस दिया जाएगा कि ये नया वाला क्वेश्चंस पेपर का है, नए पैटर्न का है, और ये ओल्ड वाला सिलेबस का है। तो मेरे मन में आया, क्या एनआईएस इतने पेपर रद्दी करेगी? समझ रहे हो, इतने विद्यार्थी लाखों में संख्या होती है जो एनआईएस में एग्जाम देते हैं, और एक क्वेश्चंस जो पेपर होता है उसके 3 सेट होते हैं, सेट ए बी सी। तो ऐसे करके डबल हो जाएगा ना फिर तो। मान लो मैं एग्जाम में गया और मैंने कहा कि नहीं जी मुझे तो ओल्ड वाला देना है, बट एक विद्यार्थी के लिए 2 क्वेश्चन सेट आना चाहिए फिर तो बाकी का पेपर खराब करेगा, क्या ऐसा होगा? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था उस समय से। और मेरे कुछ खास व्यक्ति हैं जो नोएडा हेडक्वार्टर जाके कई सारे लोगों से अंदर भी जाके बात किया, काफ़ी सारा मीटिंग वगैरह भी किया। मतलब क्या बताएं, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एनआईएस में जो घटना घटती है, जो भी चेंजेज आते हैं, उसमें एक्चुअली में ये लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं। ये लोग करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, ये खुद ही कंफ्यूज है, तो विद्यार्थी को क्या बताएंगे? पर ठीक है, हम ब्लेम नहीं करेंगे बोर्ड का। अब आगे देखिए कि कुछ सवाल मैंने आपको यहाँ पर बताएं कि ये मेरे मन में था, इसका क्या कुछ होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए आगे लाइन पढ़ते हैं, फिर मैं अपने नोट वाले पेज पे आ जाऊंगा। The questions papers for all the above 5 subjects for senior secondary courses will be common for all learner, यानी old और new from April May 2025 onward, यानी कि जो 2025 से एग्जाम होगा उसमें केवल एक ही सेट आएगा, फिर ये 2-2 का लफड़ा नहीं रहेगा। अगर इनकी बात को हम सच मान लें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप नया पढ़ के जाएंगे तब भी आंसर लिख के आएंगे, और पुराना पढ़ के जाएंगे तब भी आंसर लिख के आएंगे। बट इन केस अगर हम ऐसा मान के चले कि इसमें हमें चॉइस नहीं दिया गया तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अब इसको हम आपको समझाते हैं। जो भी ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। अब आपको हम लेके आते हैं यहां पे। अब देखिए, मैंने इस पे सोचा कि अगर मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना होता या एनआईएस बोर्ड के हिसाब से मैं उसको कंट्रोल करता तो क्या कुछ मैं कर सकता था। ठीक है, मेरे मन में आया तो मैंने कुछ रिसर्च किए, जिन जिन बोर्ड में भी क्वेश्चंस चेंज हुए थे या बदलाव आए तो उनका रिसर्च किया। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये है क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए। अब क्वेश्चन पेपर में जनरली क्या होता है, कुछ पेजेस के होते हैं, उसमें जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे 30, 38, 40 जो भी रहे, ठीक है। उसमें कॉमन बात आपने देखा होगा कि एक जब क्वेश्चंस होता है तो उसमें और करके सवाल दिया जाता है, ये अथवा ये, समझ रहे हो बात को। अब इनके मान के चलते हैं कि सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, तो क्या वाकई में अलग अलग होगा? तो मेरे हिसाब से अलग अलग नहीं रहेगा, कोई चॉइस नहीं रहेगा वहां पर आपका। जहां तक मुझे मेरी बात हुई है नोएडा हेडक्वार्टर में, उनका कहना है कि आप जो भी पढ़ के जाओ आंसर लिख के आओगे। तो जहां तक मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आप कुछ भी पढ़ के जाइए, आंसर आप लिख के आएंगे। सर ये तो जादू हो जाएगा, कैसे कुछ भी पढ़ के जाएंगे आंसर लिख के आएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि न्यू पढ़ना है तो केवल न्यू पढ़ो, ओल्ड पढ़ना है तो केवल ओल्ड पढ़ो।
ये कभी कोई इस तरह का नहीं कहा गया है कि आपको ओल्ड ही पूछा जाएगा या आपसे न्यू ही पूछा जाएगा। न्यू वाले का प्रेशर आपके ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपको तो बुक ही नहीं मिली है। आप तो बोलोगे ना जी हमें तो किताब ही नहीं मिली है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, आप बताइए। बुक तो अभी आई नहीं नए वाले का, अभी तक किताब आ रहा है, अप्रैल में एग्जाम में अब आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना पढ़ाई होगी। और ओल्ड वाले के हिसाब से जी बुक है हमारे पास, कंटेंट भी अवेलेबल है मार्केट में, गाइड भी पुराने वाले के हिसाब से है। तो वो कैसे सेट करेंगे, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो देखिए वो क्या करेंगे। जैसे मान लो लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, तो यहां पर जो सवाल लिखा ये ओल्ड वाले से दे दिया, ओल्ड सिलेबस से दे दिया, ठीक। यहां और कर देगा, फिर एक यहां क्वेश्चंस लिखेगा, ये न्यू वाले से दे देगा। यानी यहां पर देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो नंबर ऑफ पेजेस भी बेस्ट नहीं होंगे भाई। कुछ टेक्स्ट ही तो बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज और बढ़ेगा, 2 पेज और बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा। हम अलग अलग सेट में भी बात करते हैं। तो अब आप देखो कितना अच्छा आपके लिए है। आपको ओल्ड वाला आता है तो ओल्ड वाला जवाब दे दो, न्यू आता है न्यू दे दो, मार्किंग की स्कीम वही रहेगी, सारी चीजें वही रहेगी, समझ रहे हो। तो अब सवाल आता है एग्जाम पैटर्न की। सर ये तो समझ में आ गया कि हमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के क्वेश्चंस मिक्स होंगे और उसी हिसाब से सेट किया जाएगा और उसके बाद हम उसके आंसर्स लिख देंगे, ये तो क्लियर हो गया। बट सर सवाल दूसरा ये आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे अगर हम अक्टूबर वाले एग्जाम का पैटर्न देखें तो उसमें जैसे 10 MCQ क्वेश्चंस थे, राइट। उसके बाद 1-1 मार्क्स के थे, फिर 2-2 मार्क्स के थे, कुछ इस तरीके के थे। बट सर अगर हम न्यू वाला देखते हैं, यानी अप्रैल 2024 का सैंपल पेपर उठा के हम देखते हैं, जो कि मैं सोल्व भी करा रहा हूं, तो उसमें हमें दिख रहा है कि वो सेक्शन ए है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैथ का मैं देख रहा था कि इसमें 15-16 MCQ था, फिलिप्स था, मैचिंग था, कुछ इस तरह का था, और 1 वर्ड का था। फिर सेक्शन बी से 2-2 मार्क्स का स्टार्ट किया है वो। तो अब हमें केवल ये क्लियर कर दीजिए कि हमारा अक्टूबर जैसा पैटर्न होगा या फिर नया सैंपल पेपर जैसा। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं कि एक ही क्वेश्चंस पेपर में ये दोनों ही सिस्टम देंगे तो आपका नया वाला पैटर्न ही होगा। मेरा एक कॉमन सा सवाल आपसे रहेगा, विद्यार्थियों से रहेगा। आप लोग बहुत घबराते हैं कि सर वो पुराना वाला सही था, नए वाले में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? जब आप पूरा पढ़ लोगे तो सवाल चाहे जैसे दे, जवाब तो वैसे भी लिख के आओगे ना आप। मतलब कहने का मतलब यही मेरा है कि अगर मान लो कि नया वाला पैटर्न से घबराना क्यों है, मेरा सीधा सा पर्पस ये है, हम क्यों घबराएं, क्यों हम अपने अंदर वो बौखलाहट डालें, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हमें आता है तो हम वो भी सोल्व करेंगे और हमें आता है तो ये भी सोल्व करेंगे। अभी आपको पता है CBSE का एग्जाम चल रहा है, बहुत बच्चे जो है कह रहे हैं सर हम फेल हो जाएंगे। अभी उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, इतना हाई लेवल टफ क्वेश्चंस दे रहा है। वैसे तो NIS में नहीं आता है ना, तो क्यों घबरा रहे हो। तो पैटर्न आपका वही रहेगा जो सैंपल पेपर का है। बाकी आप डिसाइड कर लो, ओल्ड पढ़ना है न्यू पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप आपके मन में ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या कुछ NIS के हिसाब से हो रहा है या होने वाला है। मैं बहुत जल्द इस पे और भी टिप्स और वीडियोज लेके आऊंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो वहां पर कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या कुछ रहेगा, उसका भी वीडियो लेके आऊंगा। और अगेन मैं आपसे कहूंगा, आपके पास समय बहुत कम है और आपके पास अगर 10 दिन का भी समय है तो आप धमाल कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। आपके पास यदि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, इनके कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। मात्र 10 दिन की तैयारी आपको आपके डिजायर स्कोर तक लेके जा सकता है। और अगर आपके पास इसके हटकर सब्जेक्ट है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा पढ़ना कैसे है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये चीजें अभी स्मार्ट वर्क करने का है, ये समय खुद पे समय देने का है। स्वस्थ रहिए। जैसे इन दिनों में बीमार रह गया तो केवल मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैं बहुत सारे अपडेट नहीं दे पाया, तो मेरे सही कई सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रह गए। तो इस समय आपको स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि मौसम चेंजेज हो रहा है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, सही समय पर सोना है, खाना है, पीना है और फोकस होकर काम करना है।
बाकी बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो मैंने इस चैनल पे दिया है। कुछ भी करो पर बढ़िया नंबर लाओ। हम नहीं चाहते कि आप बार बार एग्जाम देते रहो। भाई एनआईएस ने कहा है कि 5 साल के अंदर आप जितनी बार चाहे एग्जाम दे दो। क्यों ऐसा करेंगे? साल क्यों खराब करोगे? और एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर आदमी बेफिक्र हो जाता है कि हाँ जी अपना लाइफ टाइम अपना चलना है, तो कोई टेंशन नहीं है। और हजार बाजार के चक्कर में मत टेंशन लो कि सर अब तो कहे सर 10 दिन बचा है सर, आपका 1250 का कोर्स है, क्या करेंगे लेके? 1250 बेकार हो जाएगा। भाई आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। 1250 क्या होता है? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो 2000 का बिल आता है, वहां बोलते हो क्या कि 1 घंटा में 2000 रुपये खत्म हो गया? काम देखो, काम। आपका रिजल्ट आ रहा है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। आप हर तरीकों को, हर चीज को एक जैसा नहीं देख सकते ना। हर किसी की, अब वकील होता है नॉर्मल, उसकी फीस ही है, बात करने खाली है 2000 रुपया, 2000 रुपया काउंसलिंग का है। तो देखिए ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हम बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ, और खामोशी से मेहनत करो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत आता हमें संपर्क करो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।